हम श्री राम का पुण्य धाम संगम तट के शोभा ललाम। हम घाट बनारस वाले हैं जहाँ मंदिर और शिवालय हैं। रज है मथुरा वृंदावन की जहाँ खेले कृष्ण कन्हैया हैं। हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं। अगले प्रधानमंत्री हमारी होगी जी। प्रधानमंत्री अरे गठबंधन से कुछ नहीं होगा। लोग बहुत कहते हैं लेकिन जिसके कहने पे देश की जनता थाली बजाने लगती है, दिया जलाने लगती है। और राहुल गांधी जी सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं। जय श्री राम। राहुल गांधी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने? देखिए, जब 70 साल उन्हें दिया गया था तो कुछ नहीं किए। देखिए उनकी पार्टी ने क्या किया, आप ही बताइए। कुछ नहीं किए। वो सिर्फ पूरे देश का पैसा लूट रहे थे। आज देखिए ये जो अयोध्या दिखी जा रही है, हमारे बचपन में ये सब नहीं था। आज देखिए मोदी जी आए तो देखिए बहुत कुछ कर दिया मोदी जी हमारे लिए। क्या क्या किया है? आप तो बच्चे हैं, बच्चों को कितनी जानकारी है सर? देखिए जानकारी भले नहीं है, बहुत जानकारी है। ये देखिए राम मंदिर कभी हम सोचे नहीं थे। बाबरी मस्जिद को तोड़कर हम कभी सोचे नहीं थे। हम कभी सोचे नहीं थे कि ये राम मंदिर बनेगा। लेकिन आज देखिए मोदी जी की वजह से राम मंदिर बन रहा है। लेकिन राम को तो काल्पनिक कहते थे लोग। राम को काल्पनिक कहने से क्या होगा? राम काल्पनिक नहीं है। जय। 2024 में भी कमाल होने वाला है। 2024 में भी कमाल होने वाला है। अखिलेश यादव जी कहते थे एग्जिट पोल और झूठ है। फिर जब रिजल्ट आया था 10 मार्च को, तब देखे थे अखिलेश यादव जी, जब योगी जी जीत गए थे चुनाव। तो अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि योगी जी भी जाने वाले हैं और मोदी जी भी जाने वाले हैं। देखिए लोग बहुत कुछ कहते हैं, लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वो हो नहीं जाता है। लोग बहुत कुछ कहते हैं। अखिलेश यादव जी के कहने से क्या होगा? 2 बार मुख्यमंत्री बने, क्या कर पाए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी? अच्छा चलिए अब चलते हैं। अच्छा ये बताइए, इतनी जानकारी कहाँ से मिली? बच्चों को भी इतनी जानकारी है क्या? हम लोग पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स देखते रहते हैं, देख रहे हैं प्रदेश में क्या हो रहा है, उसी हिसाब से जानकारी है। मोदी जी ने तो देश भेज दिया। नहीं। मोदी ने देश नहीं भेजा, मोदी ने देश को बढ़ाया है। जहाँ जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी बेचा तो खरीदा किसने है, ये तो बताइए। किसने खरीदा है? अगर किसकी हिम्मत है, किसकी हिम्मत है जो भारत को खरीद सके? ऐसा कौन है? विपक्ष तो यही कहता रहता है। के पास कोई मुद्दा नहीं है तो क्या कहेगा? जनता सब समझ चुकी है क्या सच है क्या झूठ है। बच्चा बच्चा समझ रहा है कि क्या सच है क्या सच है क्या झूठ है, सब समझ रहे हैं। मोदी जी बेच किसको रहे हैं, बेच किसको रहे हैं? पहले राहुल गांधी जी यही बता दे बेच क्या रहे हैं मोदी। ये बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो एक गाना है कि अब भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, तो वो जब राहुल गांधी जी थे तब नहीं बोलता था बच्चा बच्चा। जब मोदी जी आए हैं तो हर बच्चे के अंदर जगा दिया कि जय श्री राम बोलना है तो बोलना है। भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। कुछ लोगों को चिढ़ हो जाती है कि जय श्री राम का नारा क्यों लगा दिया, उससे आपत्ति होने लगती है। देखिए चिढ़ने वाले तो चिढ़ेंगे ही, जिनको चिढ़ना है वो चिढ़ेंगे ही। मतलब जिनको चिढ़ना है वो चिढ़ने दो है? उनको जिसको चिढ़ना है उनको चिढ़ने दो। आप क्या कहेंगी, पीछे से रोक रही है या समझा? बेटा है, मेरा बेटा है। तो इतनी शिक्षा कैसे दे दी है? अरे इनका बेटा है, हम इसकी मौसी है, यहीं पढ़ते हैं ये लोग। हाँ। है मोदी जी का समय है, बच्चे न्यूज़ देखते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं, उनको पता है उनके लिए सही क्या है गलत क्या है। उनका भविष्य निर्माण कौन सी सरकार कर सकती है उनको पता है। लेकिन कह रहे हैं कि आजकल के बच्चों को तो सिर्फ झूठ दिखाया जा रहा है। कुछ नहीं झूठ दिखाया जा रहा है। अब जब हमारे जो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, जब कोई पार्टी काम करती है तो वो यही कहेंगे कि झूठ बताया जा रहा है। लेकिन बच्चे सब कुछ समझ चुके हैं, भारत आत्मनिर्भर भारत हो गया है। मनमोहन सिंह जी जाते थे मुंह नीचे करके आ जाते थे, आज मोदी जी के पैर छूते हैं कई नेता। मोदी जी ने जो किया, मोदी जी का दिल से आभार करते हैं। आत्मनिर्भर भारत बन गया है। हाँ, भारत हमारा आत्मनिर्भर है। बच्चे बच्चे को भी पता है जी। रही बात कांग्रेस की या किसी विपक्षी पार्टी की, तो अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। हर अच्छे व्यक्ति को लोग बुरा ही साबित करते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। हमारे एक ही नेता है, एक ही आदर्श है, वो है आदरणीय मोदी जी, और मोदी जी रहेंगे। 24 में वही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये रख लीजिएगा आप। हम अयोध्या वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि मोदी जी ने हम लोगों को ये दिन दिखाया। नहीं तो हम लोग तो सपने में नहीं सोच रहे थे कि राम मंदिर बनेगा, और हम लोग साक्षी हैं कि हम लोग की आंखों के सामने राम मंदिर बन रहा है। मतलब सपने में भी नहीं सोच रहे थे।
और मोदी जी ने वो सपना सच कर दिखाया है हम लोगों का। मोदी ने जो सपने को साकार किया है उसके लिए क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे उनका हृदय से आभार है। एक अयोध्या वासी होने के लिए हम उनको हृदय से आभार करते हैं और यही चाहेंगे कि अगले चुनाव में वो 400 भी पार करके आए। 400 पार। हाँ, लेकिन पूरा गठबंधन हो रहा है, वो तो कह रहे हैं कि सरकार ही नहीं बना पाएंगे। 400 पार की तो दूर की वो बात तो समय आएगा ना, अब तो ज्यादा दिन नहीं है, अब ज्यादा दिन नहीं हो तो समय आएगा किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं। हाँ, हमारे देश की जनता तो राहुल गांधी को गंभीरता से लेती ही नहीं है। नहीं लेती। युवा नेता बताते हैं उनको। उनके बताने से होगा, हम भी तो युवा है, हम तो उनको लाइक नहीं करते, ये सब युवा है, कोई तो उनको लाइक नहीं करता। राहुल गांधी को लाइक क्यों नहीं करते? उन्होंने ऐसा किया क्या है कि उनको लाइक किया जाए? मौका तो दो एक बार। 70 साल से तो मौका दिए थे, तब क्या किए? इससे पहले 2014 से पहले तो कांग्रेस की सरकार थी ना, जो अयोध्या आज आप देख रहे हैं, देखिए इससे पहले भी हम तो अयोध्या के ही हैं, ऐसी अयोध्या तो देखने को नहीं मिली। क्यों नहीं? मोदी को ही क्यों लाइक करते हैं? आज हम लोगों के सामने ये अयोध्या आप देख रहे हैं, ये अयोध्या को उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता उन्होंने प्रदान किया है, तो लाइक किसको करेंगे? हर क्षेत्र में देख लीजिए, आज मोदी हम लोग के लिए आइकॉन है, वो हम लोगों के लिए ब्रांड है। मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं, वो ब्रांड है, पूरे विश्व में भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है। यार मोदी के मुकाबले में तमाम गठबंधन के नेता हैं जो 2024 में मोदी को हरा कर सत्ता में आ जाएंगे। ऐसे गठबंधन से कुछ नहीं होगा, वो लोग गठबंधन करते रहे, गठबंधन करते रहेंगे। हम लोगों के एक ही नेता है, बस मोदी जी, मोदी जी। हम लोग उन्हीं को अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं को, बस उन्हीं को। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम मोदी जी, बस मोदी के अलावा कोई नहीं, कोई नहीं। श्री राम। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हुआ था कभी भी, आज जो अयोध्या में हो रहा आज तक कभी हुआ था? आप बताएं सर, कभी हुआ था अयोध्या में? आज जो हो रहा है चलिए कभी ऐसा नहीं हुआ था ना, कभी नहीं हुआ था। लेकिन आज मोदी जी ने, योगी जी ने जो किए हैं अच्छा ही किए हैं, ठीक है। अच्छा लगा ये बताइए। सारी चीजें अच्छी लगी हैं। हाँ हाँ जी बताइए। देखिए, आपने कहा कि सब मिलकर के सरकार बनाएंगे, तो सब मिलकर के 5 पांडवों को भी हराने का प्रयास किया था, लेकिन 5 पांडवों ने क्या किया? धर्म के साथ में थे, इसलिए उनकी जीत हुई। ऐसे हमारे जो मोदी जी है, योगी जी हैं, तो ये भले देखने में कम लग रहे हैं, सब मिलकर के एक हो जाएंगे तब भी उनको हरा नहीं पाएंगे। कह रहे हरा देंगे मोदी को। नहीं, वो धर्म में है, धर्म की जीत होती है, हम इतना जानते हैं जी। धर्म की जीत होती है जी जी ये जो विपक्ष वाले हैं कि ये धर्म की बात नहीं करते क्या? जी, देखिए पुराणों में, वेदों में जो लिखा है, की बात करते तो ऐसे नहीं। राम जन्मभूमि उन्हीं के समय में अगर वो चाहते तो राम जन्मभूमि बन जाता, लेकिन उनके समय में कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई। आज हम लोग का परम सौभाग्य की बात है कि 22 जनवरी को आज राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो रहा है। यह हम लोग के लिए बहुत गौरव का विषय है। इससे हम लोग दिल से आभार करते हैं मोदी और योगी जी का। ऐसा कोई और नहीं कर सकता था, इसके सिवा और कोई नहीं कर सकता था, कोई भी पार्टी नहीं कर सकती थी। लेकिन आज के समय में, आज अयोध्या को देखा जाए तो एकदम स्वर्ग बना दिए हैं, ये कोई और नहीं कर सकता था। बहुत दिन तक सरकार समाजवादी पार्टी की भी थी, कांग्रेस की भी थी, लेकिन कोई ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। ऊपर से कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई। आज जो भी उनके पूर्वज होंगे, आज उनको प्रसन्नता हो रही होगी कि देखो हमारे बच्चों के सामने हम लोग बहुत गौरवशाली हैं कि हम जैसे युवा के सामने राम जन्मभूमि का आज 22 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं सर। संघर्ष जो हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, जो संघर्ष किया, आज कैसा लगा कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं? जी बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं बता नहीं सकता हूं कि हमारे हृदय में कितनी प्रसन्नता है कि आज राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो रहा है, वो भी हमारे नेत्रों के सामने। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत सारे युवा ऐसे थे जो सोचते थे कि राम जन्मभूमि बन जाए हमारे आंखों के सामने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे आए कार सेवक जितने भी थे उन लोग के ऊपर गोली चलाई गई, लेकिन आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं बीजेपी पार्टी का, और मरते दम तक बीजेपी पार्टी का फुल सपोर्ट करेंगे, चाहे जो हो जाए सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे किया। हमारे पूर्वज, हमारे भगवान श्री राम को उन्होंने ही राम जन्मभूमि बनवाया। आज आप जाके देखिए, स्वर्ग से भी बेहतर अयोध्या लग रही है, देख लीजिए एक बार। वो कोई और सरकार नहीं, कोई सरकार झांकने नहीं आती थी, कोई सरकार इधर झांकने नहीं आती थी। सिर्फ जब वोट लेना होता था तो एक बार आते थे, ऊपर से कोई नहीं आता। अखिलेश यादव एक बार वोट मांगने के लिए आए, तब से एक भी बार रैली नहीं किए, कि एक भी बार रैली आप बताइए, एक भी बार भी रैली नहीं। वासी बता सकते हैं ना?
नहीं कि एक भी बार वो उन्होंने रैली नहीं किया, ना ही एक को बार वो राम जन्मभूमि का दर्शन करने आए। एक हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, हर साल भर में 3 महीने के अंदर आते हैं दर्शन करने। योगी जी हमेशा आते हैं, ये हम लोग के लिए बहुत गौरव का विषय है।